और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी हनुमानगढ़ी से इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंजनी, सबसे पहले तो सबसे सरल सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि अनुभव ही अलग होगा, तो कैसा महसूस हो रहा है? अब तमन्ना, मैं खुद पहली बार अयोध्या है, वो बहुत दिव्य अनुभूति हो रही है, उनको शब्दों में आप बयान नहीं कर पाएंगे। और हनुमानगढ़ी हो या फिर राम मंदिर के गेट वहां का नजारा हो या फिर हम लता चौक गए, राम की पैड़ी जहां दीपोत्सव की पूरी तैयारी चल रही है, वहां जाके हमने देखा कितने 30,000 वॉलंटियर्स तमन्ना वहां पे काम कर रहे हैं। दीप लगाए जाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक 10 से 15 लाख दिए सजा दिए गए हैं। आज शाम तक करीब 25 लाख दिए 55 घाटों पे लगा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे खास बात मुझे नजर आई तमन्ना, यहाँ पे घाट नंबर 10 पे एक स्वास्तिक बनाया जा रहा है। 80,000 दियों से एक स्वास्तिक बनाया जा रहा है। जब आप लॉन्ग शॉट आप देखेंगे इतना दिव्य लगेगा कि क्या नजारा यहाँ का है। तो ये पूरी तैयारियां चल रही। करीब 30,000 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, 2,000 पर्यवेक्षक हैं यहाँ पे, उनके ही देख रेख में सारी तैयारियां पूरी की जा रही। यानी ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं राम की पैड़ी की। इसके अलावा पूरी अयोध्या को ऐसे ही जैसे त्रेता युग में जगमगाया गया था जब प्रभु श्री राम यहाँ पे आए थे, उसी तरीके से यहाँ पर सजाया जा रहा है। आज शाम तक दिए लगाने का पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। कल एक बार जो है उसका निरीक्षण किया जाएगा और क्योंकि इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, 25 लाख दिए लगाए जाएंगे। उसके बाद वो टीम आएगी, पूरा देखेगी और फिर 30 तारीख को उसमें तेल डाला जाएगा। और आप सोचिए 92,000 लीटर सरसों का तेल मंगाया जा रहा है जो यहाँ पे आ रहा है। मैं थोड़ी देर बाद वहां वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और फिर आप देखेंगे कि कितनी भव्य तैयारी है। बिल्कुल अंजनी, और जिस तरह से आप कवरेज कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और अभी हमने देखा कि हनुमानगढ़ी आप पहुंचे थे, वहां पर जिस तरह से उत्साह देखने को मिला था वो देख के ही महसूस किया जा सकता है कि अयोध्या में इस बार दिवाली बड़ी भव्य होने वाली है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है और इसीलिए इसको और खास बनाने की पूरी तैयारी है। हनुमानगढ़ी में 30 अक्टूबर को ही हनुमान जयंती का भी कार्यक्रम मनाया जाता है, तो इसलिए वहां पे दोहरी वहां हनुमानगढ़ी को एक अलग तरीके से सजाया जाएगा। राम की पैड़ी पूरी अयोध्या को अलग सजाया जाएगा। इसके अलावा ये जो पूरा राम का धाम है, चाहे वो दशरथ भवन हो, भरत जी का हो, सीता भवन हो, इन सब जगहों को सजाया जाएगा। यानी पूरी जगमग अयोध्या होगी। वो तस्वीरें भी मैं इंडिया डेली के दर्शकों को दिखाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर हूं और यहाँ से एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ये कलयुग वाली जो अयोध्या है वो त्रेता युग नजर आने वाली है। सारी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। बस थोड़ी देर बाद मैं राम की पैड़ी से वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां पे जो दीप सजाए जा रहे हैं, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो जज्बा है उनसे भी मैं बात करवाऊंगा। बिल्कुल अंजनी, हमें इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कैसे इंतजाम है? देखिए, सुरक्षा को लेकर बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई है और रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। चाहे वो लखनऊ हो, फैजाबाद हो, आजमगढ़, इलाहाबाद, जितने भी रूट से ट्रैफिक आने वाले हैं, जो वाहन आने वाले हैं, उनको शहर पे एंट्री पर रोक दिया गया है। पुलिस फोर्स को एक्स्ट्रा तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है और यहाँ पे सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है क्योंकि आप देखिए 30 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आने वाले हैं। यहाँ पे तमाम जो है जो अतिथि है वो आने वाले, साधु संत आने वाले हैं, तो उसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। जो अयोध्या के लोग भी हैं अब उनको भी बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ेगा। रूट डाइवर्ट किया गया है और वो रूट जो है मैप इंडिया डेली आपको बताएगा, अपने दर्शकों को बताएगा कि अगर आप इलाहाबाद से आने वाले हैं या लखनऊ से आने वाले हैं तो आपको किस रूट से आना पड़ेगा, क्योंकि शहर के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी गई ताकि यहाँ पे जाम जैसे हालात ना हो और कोई अफरा तफरी का माहौल ना बढ़े। इसको लेकर पूरी व्यवस्था कर ली गई प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल। और अंजनी, क्योंकि 5 दिनों का दीपोत्सव जो है वो लगातार धनतेरस से शुरू हो जाएगा, तो इस बीच क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, कल आज 28 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज से जो है दिए को सजाने के लगभग काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद कल उसका ट्रायल होगा और राम की पैड़ी पे जो दिव्य लेजर शो है, अच्छा इस बार जो खास होगा तमन्ना, प्रभु श्री राम के दरबार में जो कि पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव हो रहा है, वहां पे जो दिए हैं वो अलग दिए, वो इको फ्रेंडली दिए लाए गए हैं, जिससे कि अगर हम मंदिर में दिया जलाएं तो मंदिर में कोई काले धब्बे या जो राख होती है वो उसका निशान न पड़े। उसको लेकर खास तैयारी की, खास तरह के दिए मंगाए गए हैं। इसके अलावा जो कैंडल भी होंगे वो भी खास तरह के मंगाए गए हैं जिससे मंदिर को कोई नुकसान न हो। यानी ये अयोध्या वाली दिवाली है वो इको फ्रेंडली दिवाली होगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा जो राम की पैड़ी पे वो शुद्ध सरसों के तेल से वो दिए जलाए जाएंगे। ये पूरी तैयारी है और 30 तारीख को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे इसके बाद लेजर शो होगा और पूरे राम कथा क्या, त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वो फिर वनवास गए, इसके बाद जब वापस आते हैं उस सारे प्रकरण की यहाँ पे एक झांकी तैयार की जा रही है
और उसके माध्यम से जो भी लोग यहाँ आएंगे वो पूरे रामायण काल को दर्शन करेंगे और उसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। बिल्कुल। और अंजनी, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जिस तरह से दीपोत्सव बड़ा भव्य तरीके से मनाया जाता है, अयोध्या वासियों के लिए बेहद खास हो जाता है। और हमने देखा था कि जब जनवरी के महीने में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था तो क्या खास, क्या आम, क्या स्थानीय व्यक्ति, हर किसी के आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बार क्योंकि अयोध्या में दिवाली और भी खास होने वाली है, स्थानीय लोगों का इस बारे में क्या कहना है? तमन्ना, कल जब 6 से 7 शो जो हम लोग स्पेशल अयोध्या के लिए हम करते हैं, ये दिवाली अयोध्या वाली, उसमें मैं कई लोगों से बात कर रहा था। बात करते करते लोग भावुक हो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रभु श्री राम को टेंट में देखा था और अब जब अपने भव्य दिव्य मंदिर में आ चुके हैं और उनका दर्शन करके जो अनुभूति मिलती है वो लगता है, तमन्ना आप कभी मंदिर में आओ, लगता है जो तस्वीरें हैं कुछ बोल रही हैं, लगता है हम साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। अंजनी, मैं तो चाहती थी कि मैं वहां जाऊं, लेकिन सौभाग्यशाली आप निकले, आप वहां पर पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, ये प्रभु की माया है तमन्ना, और जिसको वो बुलाते वही आता है। लेकिन वो बता रहा हूं मैं, जो लोग दर्शन करके आए वो एक दिव्य अनुभूति का दर्शन करके आए और उसको उनकी आंखों में भावुक हो जा रही थी, क्योंकि जो लोग उस दौर को देखे हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, अब जब वो अपने दिव्य मंदिर में आ चुके हैं, वो देखने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आ जा रहा है। और ये यही भक्ति भावना है। लोग बहुत दिन से परेशान थे कि हमारे प्रभु टेंट में रह रहे हैं, अब जब अपने दिव्य स्थान पे आ गए हैं लोग संतुष्टि है। हालांकि अभी मंदिर बनने को पूरा भी 2 फ्लोर और बनने को है, लेकिन जो बना है वो भव्य मंदिर बना है और जो मूर्ति है उससे लगता है कि बातें करती है, इससे लगता है कि हम दिव्य साक्षात श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और तस्वीरें आप अंजनी हमने देखी, जो आपने तस्वीरें वहां से भेजी हैं, लोग दिए जो हैं वो सजा रहे हैं। ये जो वॉलंटियर्स हैं, क्या ये स्थानीय लोग हैं और कितनी तादाद में ये वॉलंटियर्स खुद ऐसा इस काम में सहयोग कर रहे हैं, इस शुभ काम में सहयोग कर रहे हैं? तमन्ना, देखिए जो वॉलंटियर्स हैं ये अवध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो 13 महाविद्यालय हैं, जो इंटर कॉलेज हैं, इसके अलावा कुछ एनजीओ के लोग हैं, ये मिला के करीब 30,000 वॉलंटियर्स हैं जो लगभग हर साल ऐसे दीपोत्सव धूमधाम से मनाते हैं और विशेष इनको ट्रेनिंग दी जाती है। 16x16 यानी एक जो बनता है वो करीब 260 दियों का एक जो चक्र बन रहा है, ऐसे ही पूरा वो सजाया जा रहा है उसको लेकर। तो उनको विशेष ट्रेनिंग है। पिछले ये 8वां दीपोत्सव होगा। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, वो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू करवाते हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख दिए से शुरुआत हुई थी तमन्ना, और आज 25 लाख दिए जलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग 15 से अधिक लाख दिए लगा चुके हैं और आज शाम तक जितने भी दिए हैं वो सभी 55 घाटों पे लगा दिए जाएंगे और कल उनकी काउंटिंग होगी और देखा जाएगा कि अच्छा थीम पे बनाया जा रहा था। तमन्ना, जब मैं गया वहां पे अलग अलग थीम बनाई गई है और कुछ, अब मैं कल काशी से कुछ लोग आए थे, एक टीम थी, उन्होंने कहा कि 11,000 दिए सर हम लोग लगा रहे हैं। उन्होंने एक रंगोली बनाई थी, उस रंगोली के ऊपर फिर वो दिए को सजा रहे थे, जैसे कि जब आप उसका विजुअल बनाएंगे तो अलग ही नजारा, अलग अलग जो उसके माध्यम से जो कहानियां वो कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से सजा रहे हैं। तो अलग अलग टीमें, अलग अलग वॉलंटियर्स हैं जो एक थीम पे है। स्वास्तिक बनाया जा रहा है 80,000 दियों से, तो इस तरीके से पूरा सजाया जा रहा है। और बिल्कुल दिवाली पर कहते हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं और दिवाली वाले दिन तो कहा जाता है कि हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज में आपको भगवान का वास मिलेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा सा निजी सवाल है, घर में हर कोई चाहता है कि हम घर वालों के साथ दिवाली मनाएं, लेकिन अयोध्या में आप दिवाली मना रहे हैं, उसकी अलग ही अनुभूति है। इस पर आपके क्या रिएक्शन है? देखिए तमन्ना, ये तो सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है कि प्रभु श्री राम की नगरी में हम दीपोत्सव मनाएं, क्योंकि देखिए दीपावली का जो त्योहार है, जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे और तब से हम लोग दीपोत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। और हम भी पिछले काफी दिनों से जब हम लोग गाँव में भी दिवाली, चूंकि मैं यही पड़ोस का हूँ, मैं बॉर्डर पे हूँ तमन्ना, यहाँ से मेरा घर आजमगढ़ है, थोड़ी दूर पर 70-80 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग बॉर्डर के इलाके के रहने वाले हैं, तो यहाँ की अनुभूति हमारे यहाँ तक आती है। मैं ऋषि दुर्वासा का आपने नाम सुना होगा, मैं उनके क्षेत्र का रहने वाला हूँ। दुर्वासा ऋषि का और प्रभु श्री राम का बहुत करीबी रिश्ता था, तो मैं उनकी भूमि का रहने वाला हूँ। ये प्रभु श्री राम का अयोध्या है, तो 50-60 किलोमीटर की दूरी है, तो वो अनुभूति हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अभी तक मैं यहाँ भी आया नहीं था, पहली बार यहाँ आया हूँ। चलिए, भगवान करे आपको इस तरह के मौके मिलते रहें और वाकई आप सौभाग्यशाली हैं जो दिवाली आपको अयोध्या में मनाने को मिल रही है। आप अपनी अच्छी ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं दियों की और अयोध्या मंदिर और हनुमानगढ़